संसार में रहते हुए भी ना रहो। दुनिया में आप काम कर रहे हो, आप दुनिया में हो, लेकिन दुनिया में जो हलचल है उससे आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप नाव हो, आप बोट हो, और दुनिया जो है वो समुद्र है, पानी है, और तुम उस नाव में बैठकर तुम कहीं इधर जा रहे हो, कहीं उधर जा रहे हो, इस पार से उस पार नदी के जा रहे हो, आप हर जगह घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस संसार रूपी पानी को नाव के अंदर नहीं आने देते, क्योंकि अगर वो पानी नाव के अंदर आ गया तो फिर नाव डूब जाएगी। इसी तरह से अगर संसार आपके अंदर आ गया तो फिर आप भी डूब जाएंगे। यानी कि वर्ल्ड, संसार एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक मिथ्या है, और जो मिथ्या है उसको लेकर तुम बहुत ज्यादा अटैच हो गए, उसको बहुत ज्यादा ग्रहण करने लगे तुम। इसलिए तो कहा जाता है कंप्लीटली एकदम मेडिटेशन में रहो, अवेयरनेस में रहो, पूरी तरह से एकदम स्पेस रहे आपके ब्रेन में। लेकिन हम अपने आप को भरते रहते प्रैक्टिस, ये सारी चीजों से। तो क्या कर रहे हैं हम? उस चीज से लड़ रहे हैं जो चीज है ही नहीं, जो मिथ्या है, जो भ्रम है, उससे लड़ रहे हैं, और उस नकली चीज से असली चीज लड़ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम भी भ्रम में ही, इल्यूजन में ही सिमट जा रहे हैं, और फिर हमें ये सारी चीजें सफरिंग लग रही हैं, बेकार लग रही है हमें। तो संसार की जो एक्टिविटीज हैं, आपको सब कुछ करना है। आपके देखिए, लाइफ में जब आप कुछ करते हैं तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पर्टिकुलर चीज क्या है। जब आप किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे ये तो बेकार की चीज है, या फिर कोई क्या आपसे कह रहा है कि पैसा बेकार है, कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे लिए, हमें ग्रीडी बनाता है। तो अगर आप उस चीज से होते हुए गुजरोगे जब, कि हाँ सही कहा यार, मैंने पैसा कमा लिया और मैंने देख लिया ये रियलिटी नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो एक अलग चीज होगी, सिर्फ कहना नहीं। तो आपको करनी सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन अनडिस्टर्ब रहना है, मन आपका फिर भी शांत रहे। तो उसके लिए आपको टाइम से परे जीना पड़ेगा। टाइम से परे का मतलब, टाइम क्या है? मैंने बोला समय। टाइम, टाइम का मतलब आगे क्या होगा, ये टाइम है, फ्यूचर का टाइम। ये पीछे जो हुआ था, मुझे बहुत सारी बातें याद है, ये भी एक टाइम है। लेकिन जो मोमेंट है वो टाइम से परे है, उसमें कोई टाइम कंटेन नहीं है अगर देखा जाए तो। जब हमारे अंदर, जब हम टाइम से बियॉन्ड जीते हैं तो क्या होता है फिर? हम मेडिटेशन में रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं चॉइसलेस तरीके से। मान लो हम पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को लेकर हम अवेयर हैं पूरी तरह से, उसके हर एक एक्शन को लेकर, उस चीज को हम जागा हुआ कर रहे हैं। तो जब जब हम किसी चीज को जाग कर करते हैं, तो फिर जब हम जागे हुए हैं तो फिर कोई कंटामिनेशन, कोई हम पर हमला नहीं कर सकता। हमने आंख बंद कर ली है तो हम पर कोई भी आकर हमला कर देगा, लेकिन हम आंख खुली रहेगी, हम देख रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं। अगर आप सो जाओगे, चोर देखेगा कि आप सो गए हो, ठीक है, आपको सारा सामान ले जाएगा। लेकिन आप खुले हुए हो तो क्या होगा? आप जगे हुए हो। तो जब आप जगे होकर किसी चीज को करते हो, जगे होने का मतलब ध्यान में, मेडिटेशन में, जब तुम किसी चीज को करते हो, जब तुम अवेयर होकर किसी चीज को करते हो, तो संसार तुम्हारे अंदर एंटर नहीं करता। फिर तुम बाहर से देखो, जितने भी अमीर हो जाओ,
लेकिन अंदर से हमेशा गरीब रहना, अंदर अपने कंटामिनेशन लेकर मत आना बिल्कुल। तो उस दौरान क्या होता है, जब आपके अंदर कोई थिंकर नहीं रहता, थिंकर मतलब जो सोच रहा है, थॉट की एक्टिविटीज चल रही है, तो सिंगल मूवमेंट चलती है कि हाँ मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। सिंगल मूवमेंट जब चलती है तो कोई डुअलिटी नहीं होती, द्वंद्व नहीं होता। तो जब द्वंद्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई संसार हमें टच भी नहीं कर सकता फिर, क्योंकि संसार अपने आप में एक डुअलिटी है, हमने डुअलिटी ही खत्म कर दी। तो इस तरह से हम हर चीज में जी रहे हैं, डुअलिटी खत्म हो चुकी है, तो संसार अब हमारे अंदर नहीं आ रहा, हम बस जी रहे हैं खुल के। ये है इसका तरीका। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में इंटरेस्टेड है, मैं हाल ही में एक नया स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। और स्पिरिचुअलिटी का तो कोर्स ये चल रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया था जो पूरा है, आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।